जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुस्ताखाना खाकों की शहादत के बाद से फ्रांस के इस तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में जो हैं वो मुजाहरे जारी हैं और आज फ्रांस के अंदर भी एक वाक़या पेश आया कि चर्च के अंदर जो है एक मुस्लिम नौजवान ने चाकू मार के जो 3 के करीब जो इतलात हैं कि लोग जो हैं उसमें मारे गए हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो सिफारती हवाले से कोशिशें जा रही हैं वो अपनी जगह पर हैं। और यह साहब, आपने कल भी कहा कि जब तक वहाँ के लोग नहीं निकलेंगे और उस पर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो सकता फ्रांस के ऊपर के ये चीज़ों को रोके, चले कतबे लेके खड़े हो जाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो ये एक बात ये देख लें कि ये जो सारे का सारे खाके बनाए जाते हैं ये किन के लिए बनाए जाते हैं? पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा के तरह बनाए जाते हैं। हर बंदा अपने मुल्क में रह रहा है। और दूसरी बात यह है कि किसी तौर पर भी बहैसियत मुस्लिम उम्मा आप इस्लाम के तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। मलाइशिया से लेके मराकश तक आपके यहाँ जमहूरियत भी है, आपके यहाँ सेकुलर किस्म का लॉ भी है, आपके यहाँ आइन भी है, सेकुलर कोर्ट में आपके साथ बड़ा आराम से चला जा रहा है। ज़्यादा आप क्या कर लोगे? एक एहतजाज कर लोगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पर वो अपने अंदर एक ख़ास किस्म की जो सूरत है। मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है पीयू रिसर्च सेंटर की। पीयू रिसर्च सेंटर दुनिया का सबसे ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है और इसका नाम है यूरोप्स ग्रोइंग मुस्लिम पॉपुलेशन। और इसकी सब कमाल बात है आसमान साहब, Muslims are projected to increase as a share of European population even with no further migration। सही। वो कहते हैं इस वक्त अगर यूरोप के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएं तो जो मुसलमानों की आबादी जो है वो बढ़ती रहेगी। उसके लिए कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा हो रही है और दूसरी उसके साथ कन्वर्जन के साथ साथ मुस्लिम पॉपुलेशन खुद बहुत बढ़ती चली जा रही है। एक एक मुल्क का उन्होंने वो कहते ये हैं कि ये बुनियादी तौर पर हमारे उस सेकुलर एथिक्स और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो बनता जा रहा है। जो सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और ख़ास तौर पे ये जो है जमहूरियत, इसका बड़ा अच्छा खासा है। जब भी कभी अपने किसी गलत काम को उन्होंने जस्टिफाई करना होता है तो उसको खूबसूरत नाम दे देते हैं। मतलब आज मैंने सुबह से ट्राई कर रहा था कि मुझे पेरिस से कोई मुसलमान मिल जाए जो आके टीवी पे स्काइप पे बोल दे किसी का। मुझे क्या पूरी पाकिस्तान के 88 चैनल में से भी किसी को नहीं मिला कोई बंदा जो पेरिस से आके बोले। वजह कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात पूरी दुनिया में करते हैं, लेकिन आपने एक लफ्ज पता है क्या क्रिएट कर लिया? हेट स्पीच। उस हेट स्पीच के खाते में जिस बंदे को आप चाहें जाके आप 7 साल के लिए कैद कर दें, 5 साल के लिए कैद कर दें। और जिस तरह की फ्रेंच जेलें आपको पता ही है कि जुल्म बर्बरियत की एक मिसाल है फ्रेंच जेल जो। और अब तक कितनी मसाजिद बंद हो चुकी हैं? 70 के करीब कल तक बंद हुई थी, आज का मुझे नहीं पता। 70। और आज वो एक मौलवी साहब से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि मुझे तो उठा के ले जाएगा, रात मस्जिद भी बंद कर देंगे और जहाँ नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। ये अब हमारे साथ यूके इस्लामिक मिशन के जिम्मेदार हैं मौलाना सरफराज मदनी साहब। अब इनसे पूछेंगे कि ये पूरे यूरोप के हवाले से जो सूरत हाल है कि यूरोप का जो मुसलमान है इस पर कितना रंजीदा है और किस किस्म के सिफारती लिहाज से ही सही या एहतजाज के लिहाज से क्या कोशिशें कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तो ये था पता चला था कि आप कुछ बाइकाट का भी चला रहे हैं, क्योंकि बात आप फ्रांस में नहीं है इसलिए हम आपको ले रहे हैं, अगर कंफर्टेबल हैं। तो एक पता चला था कि यूके में फ्रेंच प्रोडक्ट्स की बाइकाट का भी बन रहा है। और वैसे भी यूके वाले जो है फ्रांस से पुरानी दुश्मनी की है एक तवील अरसे से, मैड कॉ के जमाने की। आपकी आवाज़ जरा क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जो कुछ मैं समझ सकता हूँ उसके हवाले से मैं ये अर्ज कर दूँ कि यूरोप के मुसलमान इस मसले पे बहुत रंजीदा हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक मोमिन का जो रब्त है, जो ताल्लुक है, वो कल्बी है। और उसकी हैसियत खुद नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े कर दी कि आप मोमिन हो नहीं सकते उस वक्त तक जब तक आप अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से और सारे जहान के लोगों से सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले न हों। तो मुसलमान इस बारे में जो है वो तमाम मकातिब फिक्र मिलकर इस पे मुतअद्दिद इजलास कर चुके हैं और वो भरपूर मुजाहरे की कोशिश कर रहे हैं और अपने एमपीज़ को खतूत लिख रहे हैं और इस तरह जो है वो जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय के नाम पर मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश न करें। इससे को एग्जिस्टेंस जो है उसको खराबी मिलेगी और कम्युनिटी तकसीम होगी और लोगों के अंदर नफरतें बढ़ेंगी। अच्छा मदनी साहब, सवाल ये पैदा होता है
कि सबसे पहले जिस वक्त चार्ली हेब्डो वाला वाकया हुआ था उस वक्त पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया था, दुनिया के 40 मुल्क आगे थे, चलो वो एक हो गया। उसके बाद एक टीचर जो है जिसने 1 साल पहले ये खाके दिखाए, मुसलमानों को, बच्चों को बाहर निकाला और ईसाइयों को दिखाए, कहा ये होता है, उसकी बकायदा कंप्लेंट हुई, उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा उसने अगले साल बाद फिर दिखाए, और फिर उसके बाद एक बच्चा जो था जिसने पहली दफा भी उसी क्लास में था, उसको गुस्सा था, उसने उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद तमाम जितने भी मुलमा थे उन्होंने उस कत्ल की मजम्मत की पेरिस शहर के अंदर, उसको अवार्ड दिया गया और उसकी बकायदा रैली निकली उसकी के लिए। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान, यूरोप में कितने शहर हैं, एक तो रंजीदगी है, खत लिखना सारा, कितने शहर हैं कि जहां मुसलमानों ने बहसियत मजमूई पीसफुल रैली जो है उसको ऑर्गेनाइज किया हो? असल चीज ये है जी कि ऐसे मामलात में जो आदमी और जो कौम और जो कम्युनिटी कुव्वत और ताकत रखती हो, वो अगर खामोश हो, जिनके हाथ के अंदर इख्तियारात हैं, वो अगर उसके ये सामने आने के लिए हिचकिचाएं, तो फिर जो है वो उसका रिस्पांस भी इसी तरह कमजोर हुआ करता है। ठीक है। असल काम तो ये हुकूमतों का है, सरबराहों का है और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का है। जो लोग यहाँ पे दूसरे मुल्कों से हिजरत करके यहाँ पे आबाद हुए हैं, उन लोगों को वो इसमें जो है वो जुर्रत के साथ बात करना जो है वो इतना नहीं होता जितना कि हुकूमतों के अंदर ये ताकत होनी चाहिए। लेकिन मुसलमान अपनी हद तक जो है वो इस पे सोच रहे हैं कि हमें इन मुल्कों में रहना है, हमारे बच्चों को इन मुल्कों में रहना है, और इस्लाम के खिलाफ जो नफरत और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है उसके लिए हम कानून बनाने के लिए यहाँ के लोगों के राय को हमवार करने के लिए क्या कर सकते हैं, और वो तरीका ऐसा हो कि जिससे मजीद नफरत न फैले। लेकिन बाहर के लोग और हुकूमतें और खासतौर पर मुसलमान हुक्मरान इस मामले में जब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे उस वक्त तक ये मसला उस तरह हल नहीं होगा। अच्छा मदनी साहब, आपने कहा कि राय आमा हमवार करनी है, तो अच्छी खासी तादाद जो है मुसलमान अरकान की यूरोपीय पार्लियामेंट में मौजूद है। खुद पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तानी नजात जो लोग हैं वो भी यूरोपीय पार्लियामेंट में अच्छी खासी आवाज़ रखते हैं। उनका क्या किरदार हो सकता है यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर इस बात पे आवाज़ उठाई जाए, फ्रांस को रोका जाए और ओवरऑल ऐसी कानून साजी कर दी जाए यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर कि यूरोप का कोई भी मुल्क किसी भी मजहब के हवाले से ऐसा नहीं कर सकता? तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में जो यहाँ के लोगों के अंदर इस्लाम के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडे से जो नफरत पैदा की गई है, तो वो इस्लाम से नफरत करने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी लॉबी है और वो मुख्तलिफ हवालों से नफरत का इजहार करते हैं। कहीं LGBT है, कहीं दूसरे मामलात हैं, तो उसके हाथ से उस लॉबी को वो खुश करने के लिए और अपने वोटों की तादाद को बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात वो इस तरह के सस्ते नारे लगाकर जो है वो अपने इलेक्शन की राहों को हमवार करते हैं। देखिए मदनी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे खाके जो हैं, ये जाहिर बात है कि ये 57 इस्लामी मुल्कों को दिखाने के लिए नहीं बनाए जाते, ये बेसिकली उसी पॉपुलेशन को बनाए जाते हैं जो कि वहां मौजूद होती है, और वो ना वो मीडिया पे आते हैं। हमारे मीडिया अगर ना दिखाए तो किसी को पता भी ना चले कि वहां खाके बने थे कि नहीं बने थे। यही कम्युनिटी के अंदर जो है एक मिसाल हॉलोकॉस्ट की है कि वो आज भी 90 लाख के करीब यहूदी हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस इन्फ्लुएंस से अपने आप को साबित किया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। और उनका तो कोई स्वाय, उनका एक मुल्क अमेरिका तो खैर बहुत बाद में उनके साथ आया, उन्होंने जिस तरीके से उस नफरत को इस तरीके से अपनी यूनिफिकेशन से बदला। कहने का मकसद सर यह है कि जब तक वहां का मुसलमान जो है एक सॉलिड होके मुकाबले पे खड़ा नहीं होता, क्योंकि आप देखें ना, मकसद सर यह है कि LGBT में वोट देने का वक्त आता है तो जो मुसलमान पार्लियामेंट के रुकान हैं वो अपनी पार्टी की लाइन को टो करते हैं, वोट देते हैं, और कौन नहीं देता। मैं अब फ्रांस के देख रहा था कि मुसलमान पार्लियामेंटेरियन ने भी LGBT में वोट दिया कि गे मैरिज अलाउड है। ये जब हालत बन जाए तो फिर उसका क्या मुकाबला हो सकता है? असल चीज ये है कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं, उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो सेकुलर जहन के हैं। ठीक। उनकी तरबियत अपने घरों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर उस तरह नहीं हुई कि वो इस्लाम पर तड़प उठे। तो इस यानी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये दर्द रखते हैं इस्लाम का। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इस तरह का मामला आता है तो गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान की उठ खड़ा होता है। सही बात। हुजूर से मोहब्बत जो है वो गुनाहगार
से गुनहगार दिल के अंदर भी बहुत है, तो ये चीज मुसलमानों को मुत्तहिद कर रही है। बदकिस्मती से दूसरे मुल्कों से आते हुए हमारे कम्युनिटी लीडर जो हैं, उलमा की शक्ल में या सियासतदानों की शक्ल में, उन्होंने इस कौम को यहाँ भी तकसीम कर तकसीम किया है। ठीक। लेकिन ऐसे मामलात जब आते हैं तो वो खुद बहुत मुसलमान इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। एक ही नुक्ता है जी हमारे इत्तेहाद का, और वो है हमारा ईमान। और इस किस्म के हालात के अंदर तो हम मुत्तहिद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया मदनी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र होगा ईद मिलाद का।